गुरुजी राधे राधे गुरु। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं बहुत दुखी हूँ माँ गुरुजी। आप बहुत दुखी हैं? जी गुरुजी। किससे? परिवार को और पूरा घर छोड़ के और परिवार को छोड़ के आ गया हो गुरुजी। परिवार को छोड़ के आ गए? जी गुरुजी, पूरे त्याग कर आया हो गुरुजी। पत्नी को भी? सबको, बच्चे तीन लड़कियां हैं गुरुजी मुझे, और पत्नी हैं और 3 लड़कियां हैं। तो बच्चियों की शादी हो गई, बेटियों की? नहीं, एक बेटी की शादी हो गई गुरुजी। तो क्यों छोड़ दिया? जब बेटी का ब्याह नहीं हुआ, पत्नी को क्यों छोड़ दिया? गुरुजी मेरे साथ में ऐसा अत्याचार किए उन्होंने। 1 साल से मैं बहुत सह रहा हूँ गुरुजी। क्या अत्याचार? बहुत अत्याचार मेरे ऊपर किया। मेरे को 3 लड़कियां मेरी इंजीनियर है गुरुजी। तीनों, एक पूना में है, एक इंदौर में है और एक घर से काम कर रही है। इतना पढ़ाया गुरुजी मैंने, लेकिन मेरे को लात मार के और सब करते घर से बाहर निकाला गुरुजी मुझे। बेटियों ने? बेटियों ने और पत्नी ने। तो ऐसा क्या गुनाह किया आपने कि पत्नी? कुछ भी नहीं गुरुजी, मेरी 1 रुपए की मेरी गलती नहीं है। मेरे पत्नी ने केवल मेरे सामने, मेरे पत्नी ने गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ। क्या बोला? माइक थोड़ा दूर कर लो। गलत व्यवहार किया सामने वाले के साथ में। आपके साथ गलत व्यवहार नहीं, किया? मेरे साथ में नहीं। हाँ। मेरे आंखों के सामने। तो मैंने उसको केवल रोड पे मैंने 2 थप्पड़ मारा। तो आपने गलत व्यवहार क्या बोलते हुए, गलत बात बोलते हुए देखा? हाँ, वो मेरा दुश्मन था। मेरे नाम से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डाला, केवल पानी गिरता था मेरे टीम ठीक है। तो पत्नी ने उससे क्या बोल दिया? पत्नी ने उसे मतलब वो हंस के मतलब रात को 10 बजे जाके मिलती थी और उससे बात करती थी और मिलती थी। कितनी उम्र है पत्नी की? मेरी 61 साल है सर गुरुजी। तो मेरे पत्नी की 55 साल है। तो 55 साल में वो किसी से मिलती थी? मेरे घर के पीछे वाला ही। लेकिन अरे तो भाई देखो, मिलने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, इतनी सारी बहन बेटियां बैठी हैं, सबसे मिल रहा हूँ। नहीं गुरुजी, बात वो मिलने की नहीं है। अगर अच्छे आदमी से अगर तू मेरे, हो सकता है आपको गलतफहमी हो गई हो। आपकी पत्नी इस उम्र में थोड़ी ये सब आप जो सोच रहे हैं कि गलत कोई बात हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी मैं घर के अंदर में मैं अपने बिस्तर पे जब सोया था रात को 10 बजे टीवी देख रहा था, मेरे भाई का भंडारे से फ़ोन आया, भाई खाना खाए क्या आपने? मैं बस बातें ही कर रहा हूँ। तो उसने इतना ही पूछा कि घर में अभी वातावरण कैसा चल रहा है? तो मैंने बोला ठीक नहीं चल रहा है। तो थोड़ी बातें क्या कर रहा था, दोनों माँ बेटी अंदर से आई, मेरे दोनों पैर खींच के पलंग के नीचे गिराती है, और लड़की उठ के मेरे बनियान पे हाथ डाला और खींचते खींचते दरवाजे तक लेके गई, और मेरे पत्नी ने पीछे से धक्का मार के 4 पलटी खाए गुरुजी मैंने। देखो ऐसा है, आपको हो गया है ना संदेह पत्नी में? नहीं गुरुजी, आप मेरी बात मैं 1 रुपए का शक नहीं लेता गुरुजी, लेकिन शक करने के लिए मजबूर किया। आज मेरे साथ में जो व्यवहार करती थी मेरी पत्नी, अब देखो, आप किसी को लांछन लगाओगे तो फिर वो आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये पक्ष भी तो देखो। नहीं। एक तरफ आप पत्नी की जगह होके देखिए। आपकी पत्नी गलत नहीं है, लेकिन आप उसे जबरदस्ती गलत कह रहे हैं। आप गलत नहीं हैं और कोई आपको जबरदस्ती गलत कहे। गुरुजी मेरे को ये बताइए गुरुजी, घर का आदमी पत्नी के पास में ही जाके बैठेगा कि पड़ोसन के पास में जाके बैठेगा गुरुजी? वो मेरे को बोल रही है कि तू 16 साल का जवान लड़का है क्या जो तेरे साथ में बैठूं? अरे साथ में बैठने से क्या, ये कोई 16 साल के बच्चे ही थोड़ी बैठते हैं। बुढ़ा बुढ़ी 80 साल के बैठते हैं। घर परिवार के बारे में चर्चा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी पत्नी गलत रास्ते पे चली गई? अब मैं वो तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे साथ में जो इतने अत्याचार के, भाड़ा बकरिया चप्पल से मारी मेरे को, अब उसको पत्नी बोलेंगे गुरुजी? आपको चप्पल से मारी? चप्पल से मारी, थूकती है ऐसी मेरे आंख पे, थूकती है। क्यों? ऐसी क्या गलती की आपने? वही 2 थप्पड़ जो मारा मैंने। आपने सबके सामने थप्पड़ मारे? जी। तो क्यों मार दिया थप्पड़? वही मतलब कि तूने, मेरा जो दुश्मन था उसने मेरे बारे में पुलिस में कंप्लेन किया, मेरे घर में पुलिस की गाड़ी आई। मतलब आपके दुश्मन से आपकी पत्नी हंस हंस के बात करती है? बस वही मेरा कहना। ये बात आपको बुरी लगी और आपने उसे एक थप्पड़ मारा? 2 थप्पड़? कहाँ? सबके सामने? सबके सामने बोलो तो रोड पे ही। तो देखो, हंसने के और भी कारण हो सकते हैं गुरुजी। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, और भी तेरे से बात करने के लिए और भी लोग हैं, बस्ती के पूरे लोग हैं। हो सकता है वो किसी और बात पे हंस रही हैं और आपने हंसते देखा कि उसे देख के हंस रही हैं। गुरुजी वो आदमी को मैं पहचान अच्छे तरह से जानता हूँ, मेरे घर के पीछे ही रहता था। उसकी औरत 6 महीना 7 महीने से डिवोर्स लेके चली गई थी। वो अकेला बिल्कुल नंदी जैसा घूम रहा था। अच्छा। और उसकी चिकन की और गुटके की दुकान थी उसकी चौक में, वो चौक में जाके मिलती है उससे। तो आपने उसको रोका? पत्नी को रोका नहीं आपने? समझाया जा सकता गुरुजी, केवल मुंह से अच्छे तरह से 2-3 बार समझाए। मतलब तू अभी भी समझ जा, अपनी जवान 3 बेटियां है। समाज में क्या संदेश जाएगा अपना? परिवार में, रिश्तेदारी में क्या समाज ये जाएगा संदेश?
लेकिन ये बातें देखो घर में बैठ के कर लेते, पत्नी गलत नहीं है, फिर भी आपको गुरुजी हो सकता आपकी शक हो कथा गया हो, संदेह आपकी है। कथा मैं 1 साल से सुन रहा हूँ। आपकी कथा सुन पत्नी सुन आपकी के सुनती है कथा? वो आपकी भी सुनती है और सबसे ज़्यादा प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती है और शिव जी की इतनी पूजा करती है। तो मैंने उसको यही बोला, तू 2 घंटे जाके मंदिर में पूजा करती है, अरे तेरी नीयत अगर अच्छी है तो तू दासी है, और तेरी सोच अगर अच्छी है तो घर में ही मथुरा खाती है, लेकिन तेरा मन साफ नहीं है तो मंदिर में जाके कोई मतलब नहीं है। आपने ऐसा क्यों कह रहे हो कि मन साफ नहीं है? आप केवल कहने के देखने के, देखो कई बार जो देखा जाता है ना वो गलत होता है, कई बार आंखों देखी भी गलत होती है। पत्नी को आप लांछन लगा रहे हैं, कह रहे हैं, हो सकता है आप जो आरोप लगा रहे हो वो आप गलत लगा रहे हो। नहीं, मैं लांछन उसको ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा ये कहने के बाद में उसने मेरे को डायरेक्ट क्या बोला उसने, अभी ये बता नहीं सकता गुरुजी, मैं यहाँ सब मेरी माताएं बहना बैठी है, ये बता नहीं सकता ये शब्द उसने मेरे को बोला। वो आदमी से मैं क्यों बात किया करके बोला ना, उसके ऊपर में उसने ऐसे वर्ड बोला कि मैं बता नहीं सकता। तो फिर ये बोलने की जरूरत ही ऐसा नहीं है, देखो गुस्से में आपने 2 थप्पड़ मारे जी, तो गुस्से में उसने भी कुछ कह दिया। अरे गुस्से में कही बातें रियल नहीं होती, असली नहीं होती। लेकिन गुरुजी 1 साल से वो बात को तो 1 साल हो गया, उसको तो मैं पूरा इग्नोर कर दिया, वो बातों को तो मैंने इग्नोर कर दिया। तो घर छोड़ के आने की क्या जरूरत थी? अब इतना 4 महीने से मैं खुद सवेरे अपने हाथ से रोटी बना के टिफिन बना के ड्यूटी जाता था। मैं ड्राइवर हूँ गुरुजी, मैं नितिन गडकरी साहब के कंपनी में बेला में पावर प्लांट में मैं बस चलाता हूँ, स्टॉप बस चलाता हूँ, 50 सीटर बस चलाता हूँ गुरुजी मैं। और पत्नी क्या करती हैं आपकी? पत्नी हाउस वाइफ है। और बच्चियां आपकी? एक बेटी साथ में रहती है, वो भी इंजीनियर है, वो घर से तो कोई बेटी आपके पक्ष में खड़ी नहीं हुई? 3 कोरोना तक के उन्होंने बेटी ने भी मेरी सेवा बहुत किया, लेकिन कोरोना के बाद में ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा जहर दे दिया उनको बेटी को कि वो तीनों उसके तरफ से हो गई। मेरे को नामर्द बोल दी वो छोटे लड़की ने, नामर्द बोल दी उसने, क्या बोलते उसको, छक्का बोल दी मेरे को उसने, बेटी ने। अब वो कहाँ से आ गई वो, जब मैं छक्का हूँ। गुस्से में ये सब बातें होती हैं, पर बेटी को और पत्नी को इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार। इसीलिए मैं पूरा इतना पागल हो गया गुरुजी, मैं बोला भी जाऊंगा मरूंगा मैं। एक बाप अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके, बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाता है, और जब बुढ़ापा होता है तो देखिए इस तरह से बातें अच्छी नहीं लगती। हर व्यक्ति का दिल दुखता है, हर बाप का दिल दुखता है। मैं और आप कोई भी क्यों ना हो, मुझे भी कोई कुछ कहे, आपको भी कोई कुछ कहे, तो दिल तो सबका ही दुखता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सब प्रकार से सबको एक दूसरे की राजी मर्जी से रहना चाहिए घर परिवार में। बस पत्नी और पति की कोई बात है ना, तो बच्चों को उसमें कभी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब गुरुजी था। पति और पत्नी की बातों में, पति पत्नी आज गलत हैं, हो सकता है कल सुधर जाएं, कल उनके रिश्ते सही हो जाएं। लड़ाई झगड़ा सबके घर होती है, पर बच्चों को उसमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे बोलेंगे तो बच्चों का बोलना बहुत गलत चला जाएगा। इसलिए माँ बाप की लड़ाई में, पति पत्नी की लड़ाई में कोई तीसरा कोई ना बोले, चाहे वो खुद की बेटी या खुद का बेटा ही क्यों ना हो। अभी 15 दिन पहले मेरी नातन मेरे पास में रहती, बड़ी बेटी की बेटी, जवाई मेरा कोरोना में चले गया गुरुजी, तो बड़ी बेटी ये इंदौर में कंपनी में जॉब करती है, तो नातन को हमारे पास में रहती स्कूल जाने के लिए। अब नातन छोटी 11 साल की नातन है, उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो उसकी नानी लगती है ना, तो नानी ने अपनी बच्ची के साथ में कैसा रहना चाहिए। उसके साथ में ऐसा काली डोंगली बोलती है उसको। क्या बोलती है वो? मतलब थोड़ी सावली है तो काली डोंगली बोलती है। अब ये बोलना उचित है वो नातन को? काली लोमड़ी? हाँ। अरे नानी है, बच्चों से मजाक करती है। मगर वो छोटी बच्ची जब अपने मम्मी को बताती तो वो रोती है गुरुजी, तो मम्मी भी परेशान है। तो मैंने अब छोटी छोटी बातों में भी ना कई बार लोग उलझ जाते हैं। नहीं, आप एक काम करना, मैं गुरुजी यहाँ सेवा देना चाहता हूँ। मैं सेवा आप करिए सेवा, लेकिन पत्नी को बुलाइएगा, हम बात करेंगे, समझाएंगे आपकी पत्नी को। मैं आपको नंबर देता हूँ, अगर आपके समझाने से, मैं उसको बोला गुरुजी, मैं कई बार बोला कि आप वहाँ चलो, वृंदावन चलो, दोनों चलते, प्रश्नोत्तरी में हम दोनों जन खड़े हो जाएंगे। गुरुजी आप थोड़ा सा 2 बातें अगर समझाएंगे तो दिमाग में बैठ जाए बात, तो अपना परिवार फिर से मतलब स्वर्ग जैसा बन जाए। सही है। तो वो नहीं आना चाहती, मेरे साथ तो नहीं आना चाहती। आएंगी, चिंता ना करिए, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपको गलत फहमी हो गई है। और इसमें छोटी छोटी बात में ना गुस्सा मत हुआ करिए। नहीं गुरुजी, मैं पत्नी ने आप पे हाथ उठाया ये गलत था, पर आपने भी पत्नी पे हाथ उठाया ये भी गलत था। नहीं, मैं मानता हूँ कि चौराहे पे मैंने 2 थप्पड़ मारा, 2 ही थप्पड़ मारा, तो उसका इतना गुस्सा गुरुजी कि 4 साल से मेरे घर में महाभारत चल रहे हैं, 4 साल से। अरे भगवान, तो आग तो आपने लगा दी ना थप्पड़ मार के। पत्नी को इतना गंभीर नहीं लेना चाहिए, घर घर की बातें हैं।
आप पत्नी आपको ये बोली होगी कि आप कमरे में मारते, घर के अंदर मारते, आपने नहीं, सबके बीच में नहीं, मार दिया। ये बातें तो मैं खुद पत्नी से बोलता हूँ, ये बातें मैं खुद पत्नी से बोलता हूँ। तो आपने सॉरी नहीं बोला पत्नी को? बोल दिया सर, कान पकड़ लिया, सॉरी बोल दिया, और क्या क्या बताओ कि ये भी नहीं बोल दिया कि तू मेरे को फिर पत्नी ने आपको माफ नहीं किया? नहीं किया। मैंने बोला जो पनिशमेंट मेरे को देना है तू दे दे, मैं तेरे को तेरा पनिशमेंट मैं भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं। तो पत्नी ने कोई पनिशमेंट ना दे के फिर आपकी धुलाई शुरू कर दी? धुलाई शुरू, और मेरे को उसने यही बोली कि जितने लोगों के सामने तूने मेरे को मारा उतने ही लोगों के सामने मैं तेरे को 4 चाटा मारूंगी, तब मैं तेरे को माफ करूंगी। अच्छा। तो मैंने उसके लिए भी तैयार हो गया। मैं बोला चल मैं तैयार हूँ, मार दे 4 चाटा मार दे। तो पत्नी ने मारा आपको? मारा, 4 चाटा मारा लोगों के सामने। 2 के बदले 4? 4 चाटा मारा उसने, मैं तो 2 ही मारा था, लेकिन उसने 4 मारा। ठीक है, मैं बोला हे भगवान, ऐसी पत्नी दुश्मन को ना मिले। फिर आप बताइए गुरुजी, फिर आप बताइए मैं कैसा सहन कर रहा और करूँगा। इसीलिए मैं सब छोड़ के आया, मैं सब छोड़ के आया। मैं बोला भगवान की शरण में जाके मरूंगा, मगर आपके पैरों के नीचे नहीं मरूंगा। आपने क्षमा मांग ली तो पत्नी को क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन पत्नी ने भी आपको थप्पड़ मारे। चलो थप्पड़ मार के तो क्षमा कर दे कम से कम महारानी। उसके बाद में भी नहीं। लो, अब और क्या चाहती है फिर? पता नहीं वो क्या चाहती है मेरे को सब, इसीलिए तो मैं आपको अब बोल रहा 4 हूँ। थप्पड़ मार ली, अब क्या चाहती है? उसके सब तो बा- हिसाब बराबर हो गया। और बार बार वो अपने भाई को और अपने माँ को फोन करते रहती, बार बार क्या करना इसका, क्या नहीं करना। भाई लोग दिमाग देते रहते इसको। चलो, आप भगवान की शरण में हैं, खूब भजन करो भगवान का, और अब पत्नी और बच्चों से, परिवार से मोह कम कर लो। नहीं, मैं तो भगवान- जाना ही, मैं गुरुजी मैं उनसे सब छोड़ दिया, मोह माया छोड़ दिया। ये सब संसार झूठा है गुरुजी, सब झूठा है, सब झूठी माया है, कुछ नहीं रखा। जब तक पैसा है तब तक साथ है, जहाँ पैसा नहीं है साथ छोड़ दिए। झूठी माया है गुरुजी ये सब। सोचिए, इतना ज्ञान पत्नी के 4 थप्पड़ खा के आए। ज्ञान मैंने इतना दिया, मैं गुरुजी ज्ञान की अच्छे अच्छे डॉक्टर उसको नहीं समझाते थे, इतना मैं बैठ के समझाता था उसको, लेकिन क्या बोलती थी, तू इतना बड़ा डॉक्टर हो गया ऐसा क्या? है, रावण भी जब लात खाया, रावण ने जब लात मारा विभीषण को, जी, तो लात खा के विभीषण राम की शरण में आया। वो गांधारी है, महाभारत की गांधारी है। वो लड़कियां उसके सामने मेरे को उल्टा सीधा बोलती थी, उसके आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है। मैं उसके मुंह पे बोला तू गांधारी है। तो आपकी पत्नी गांधारी है? जी 100%। तो फिर आप? नहीं, मैं तो राम हूँ गुरुजी, मैं तो राम हूँ। नहीं, मेरे जैसा पति उसको शायद ही मिले कोई जो इतना, मैं प्राइवेट नौकरी करके 10,000 रुपए की नौकरी पाकर। चलिए, मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ, मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझता हूँ, पर मेरी सलाह आपको ये है कि पत्नी और बच्चों को माफ करके वो आपको माफ करें, आप उन्हें माफ करें, प्रेम से रहो। एक तो ये रास्ता है कि आप दोनों पति पत्नी और बच्चों के साथ आप प्रेम से रहो। दूसरा, आपके पास ये रास्ता है कि यथार्थ में जो आप कह रहे हैं वही सत्य है कि एक भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है, तो पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दो भगवान श्री हरि के चरणों में, श्रीमन नारायण के चरणों में, और भगवान के बन करके रहो। बिल्कुल गुरुजी, मैं भगवान के ही शरण में रहूंगा और भगवान का बनकर ही रहूंगा। बिल्कुल। और बस इनके ही चरणों में मैं मरना चाहता हूँ। सही है, फिर सही है। राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मैं नेपाल से आई हूँ और अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। महाराज जी, मैंने सुबह आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त की है, पर गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद जो हम भृकुटी पर तिलक सजाते हैं, जो हम तिलक लगाते हैं, वो हमारे स्कूल में अलाउड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? सुबह लगा लिया करिए और लगा रहने दीजिए। स्कूल वाले मना करते हैं क्या? हाँ जी, वो स्कूल वाले मना करते हैं। मैं 3-4 बार श्री लगा के गई थी वहाँ पे, उन्होंने थंब फिंगर से ऐसे उतार दिया, सीधा उतार दिया और बोला कि जाके मुंह धो के आओ। वो वहाँ पे नहीं लगाने देते। वहाँ पे बस नेपाल में इतना रिवाज है, यहाँ पे गोल टीका लगा लेते हैं, बस उतना चलेगा वहाँ पे। कोई बात नहीं, तो फिर आप जब स्कूल के पहले या स्कूल के बाद लगाए रहें, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और फटाफट से स्कूल चली जाती, रात को सीधा 8 बजे आती हूँ घर पे। पढ़ाने के पढ़ने? पढ़ने जाती हूँ, पर 6 बजे से कोचिंग स्टार्ट होती है, रात को 8 बजे तक ट्यूशन चलने के बाद ही मैं घर आती हूँ। कोई बात नहीं, जब आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाए, अभी तो मंत्र जाप करो, फिर ये तिलक की परंपरा पढ़ाई के बाद पूरी कर लेना। ठीक है गुरु जी, राधे राधे। प्रणाम गुरुदेव जी। हाँ, मैं राम कथा भी सीख रहा हूँ गुरुदेव जी। हैं? राम कथा सीख रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कुछ मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी। क्या मार्गदर्शन चाहिए बताओ। आप दीजिए, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है गुरु जी। खूब राम जी का नाम जपा करो, भगवान की कथाओं को सुना करो, भगवान की रामचरितमानस पढ़ा करो। जी। मैया ये क्या है? मैया क्या बनाई हुई है, क्या है? हैं? क्या लिखा है इसमें? मैं देखूं ऐसे?
क्या लिखा है मैं देख लूं। श्रीमन नारायण लिखा है, और क्या लिखा है? मैं श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। और क्या लिखा है? श्री गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन धाम अनिरुद्धाचार्य महाराज जी, हिमाचल से। हिमाचल भी मेंशन किया है मैया ने, अच्छा है। ये आपने बनाया है? वाह बढ़िया। ये भगवान का नाम इसमें लिखा है, इसलिए ये ला, ये भी मेरे लिए। आप उड़ाओगी तो उड़ा दो, आ जाओ। ये लो, हम ओढ़ लिए। हाँ बोलो। गुरुजी साथ में मेरा एक क्वेश्चन था गुरुजी। करो, भगवान का नाम जपो, रामचरितमानस पढ़ो, रामायण पढ़ा करो। नहीं, साथ में क्वेश्चन है गुरुजी। क्या? ये राधा माता के हाथों में शस्त्र नहीं देखे गुरुजी? हैं? राधा माता के हाथों में शस्त्र कभी नहीं देखे हैं, ऐसा क्यों? क्या नहीं देखे हैं? शस्त्र। शस्त्र जी। राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति, और प्रेम को शस्त्र की क्या जरूरत है बेटा? जी। आओ जी गुरुजी। भैया, ये लो, अब उड़ा दो। जय, ये लो, कैसे उठाना है उड़ा दो। बोलो मैया। राधे राधे। ठीक है? मैं आपको बेटी की तरह मानती हूँ। हाँ हाँ, कोई और सेवा हमारे लायक? मेरा कोई नहीं। ये आपने बहुत अच्छा बनाया, इसमें भगवान जी का नाम लिखा है आपने, सुंदर। ये क्या है? ये अच्छा, ये दीवार में टांग देना ताकि भगवान जी बने इसमें। ठीक ठीक। जय श्रीमन नारायण गुरु जय जी। श्रीमन नारायण। गुरु जी अब ये सब हमें ही दे दो कि कुछ अपने पास भी रखो। मैंने आपको लाई है गुरु जी, मैंने बहुत मेहनत की है गुरु जी। अच्छा, ये भागवत जी के ऊपर उठाने का है ना? ये भागवत कथा के ऊपर उड़ाने। हाँ, भागवत जी के ऊपर उठा देंगे। ठीक है। और ये जी आपको ये भोजन की थाली ऊपर। ठीक ठीक। गुरु जी ऐसा है ना, मेरे को नहीं, मैं आपको बेटे की तरह मानती हूँ। ठीक है। गुरु जी ठीक। मैंने ऐसा किया ना, वो बागेश्वर वाले की भी लाई है सामान है, ठीक आपने है। पहुंचा देना। नहीं आप ठीक है, खुश रहिए। बोलो। जय श्रीमन नारायण जय महाराज। श्रीमन नारायण। महाराज जी, ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। अच्छा। और ये मेरे पास रहती है, स्कूल पढ़ती है। महाराज जी अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, टीचर को देती है, लड़कों को देती है, लड़कियों को देती है। कभी लीची जूस खा लिया, और ऐसे करके उड़ाती है। जब पता लग जाता है हमें, तो फिर मार बहुत खाती है मेरे से, और फिर बताती है कि हाँ मैं लेके गई। बात कराओ। इसका मैं बहुत परेशान हूँ 1.5 साल से। राधे राधे गुरु क्या नाम है आपका? अवनीत। है? अवनीत। तो आप चोरी क्यों करती हो बेटा? कितना चोरी कर चुकी हो आज तक? बताओ। पता नहीं, 1,00,000 2 लाख कि 4 लाख? इतनी नहीं की। फिर 10-20 हज़ार 50 हज़ार? नहीं। फिर 5,000 10,000? नहीं। फिर 1,000 2,000? 2,000 चुराई हो। फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा लिए। स्कूल में खा गई? तो पैसा खा गई? नहीं, सामान लेकर खा ली क्या सामान खा गई? कैंटीन से। क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे ऐसे। तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। महाराज जी ये मेरे पास 2 ही रहती हैं। बेटा मेरा एक दुबई में रहता है, बेटा बहू ऑस्ट्रेलिया में रहती है। इनकी मम्मी भी। इतना मैं खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ। इनको पिज्ज़ा बर्गर, दोनों, ये दोनों बहनें हैं। और ये देखो कितनी सुशील है, एक ही माँ की बेटी है ये कितनी सुशील है ना। और पिज्ज़ा बर्गर मोमोस जो मर्जी आए इतना खाते हैं। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। तो आप भरपेट नहीं देती होंगी? महाराज जी इनके दोनों के हाथ में है, मैं कुछ नहीं जानती। तो रोटी कैसे चोरी कर लेगी जब भर उसके हाथ में है? तो सब इन्हीं के दोनों के हाथ में। महाराज बात जी कराओ। खाने के सामान कुछ चीनी भी खा लेते चोरी कर। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे, इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? तुम्हें शुगर हो गई है? हाँ बेटा, तुम चीनी नहीं तो खूब खाया करो, कोई दिक्कत नहीं। कौन, ये नानी है आपकी?
जी। तो नानी शक्कर नहीं खाने देती तुम्हें, सब छिपा के रखती है ना। नहीं। हाँ, तो चीनी तुम चुरा के खा लेती हो, शक्कर। गुड़ भी खाती हो? गुड़ गुड़? गुड़ नहीं। गुड़ शक्कर खाती हो? जी। शक्कर खा जाती हो? कितनी खा जाती हो? तो हमारी पक्की बहन हो। हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। हम भी शक्कर चुरा के खाते थे, जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन बचपन की। तो ये बताओ, तुम रोटी भी चुरा के खाती हो? तो चुरा के क्यों खाती हो बेटा? मांग के खा लो ना। एक बार चुराई थी। हैं? एक बार, उसके बाद नहीं। एक बार चोरी करके खाई थी। और शक्कर रोज खाती हो कि कभी कभी? कभी कभी। तो रोज जब जब मिल जाती हो तो ऐसी खा लेती हो, नहीं तो चोरी करके खाती हो? जब मिलती है खा लेती हूँ। शक्कर खाती हो? मिठाई खाने भैया कुछ बढ़िया रबड़ी वबड़ी खवाया करो बच्ची को। मिठाई विठाई तुम बहुत कंजूस हो मेरे को लगता है। क्यों? तुम्हारी नानी बहुत कंजूस है ना? मीठा नानी खुद ही नहीं खाती। भाई मीठा क्यों खाएगी वो? पर तुम्हें भी तो रोकती है ना। नहीं, चाय बनाए, चाय में मीठा ही नहीं होता। चाय बनाती है मैया, कंजूस मैया। तुम शक्कर डालती नहीं हो, तब लड़की चोरी करके नहीं खाएगी शक्कर। दीदी चाय बनाते। रुके रुके रुके। हाँ, पापा सुबह चाय बनाते हैं, पापा शक्कर डालते हैं चाय में, पापा को गाली पड़ती है। पापा शक्कर डाल देते तो पापा को गाली कौन देता है? मम्मी। ये दादी नानी। नाना सुबह चाय बनाते हैं, शक्कर डालते हैं। मेरी दीदी की और नाना की आदत क्या है? शक्कर ज़्यादा खाने की। हाँ। और शक्कर ज़्यादा डालते हैं, गाली खाते हैं। तो फिर ये डांटती है नाना जी को। और फिर काढ़ा बना कर देना पड़ता है। भैया तुम फीकी चाय पीती हो तो क्या चाहती हो बच्चे भी फीकी चाय पिए? अरे तो इसको थोड़ी शुगर है। नहीं है, नानी को शुगर है। हाँ, नानी को शुगर है, पर तुम्हें थोड़ी शुगर है। तुम तो खूब खाओ शक्कर, मिश्री खाया करो। फिर दोपहर को जब दीदी कभी कभी हम सैटरडे घर में होते हैं और चलो शक्कर तुम चुरा के खाती हो, अच्छा है। रोटी चुरा के खाती हो, अच्छा। भगवान श्री कृष्ण भी मक्खन चुरा के खाते थे, तो मक्खन भी चुरा के खाओ, अच्छा है। पर बेटा पैसे ना चुराओ। पैसे क्यों चुराती हो? शक्कर खरीद के खाने के लिए? नहीं। फिर पैसे काहे चुराती हो? पैसे तो हम नहीं चुराते थे बचपन में। बताओ, पैसे क्यों चुराती हो ये बताओ। पैसा पता चुराना नहीं। सही है? नहीं। शक्कर चुराना चोरी नहीं है, लड्डू चुराना चोरी नहीं है, रोटी चुराना चोरी नहीं है, पर पैसे चुराना चोरी है। खाने पीने की चीज़ें चुराना चोरी नहीं है, वो आपका अधिकार है, आप बिल्कुल खाओ। पर पैसे चुराना गलत है। पैसे चुराना सही है? नहीं। बेटा अब नहीं चुराना। पक्का वादा करो अपने भाई से। ठीक है, क्या नहीं आप चुराऊंगी। पैसे नहीं चुराएंगे? ठीक है। ठीक है। और कभी भी पैसे का मिसयूज नहीं करना, अर्थात गलत उपयोग नहीं करना। ठीक है। ठीक है। ठीक और है। शक्कर आपको ना, शक्कर के बोरा में डुबकी लगाना एक दिन। शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डुबकी। बोरा नहीं, ड्रम है। हैं? डब्बा होता है इतना। ड्रम? इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से? दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना। बात और कुछ बात करनी है? नहीं। बात करो मुझे नानी। एक बात कहनी है आपको। हाँ। वो मेरी नानी की बहन है और उनके हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन है। एक बार उन्हें राधे राधे कह दीजिए। किनको? नाम पता नहीं। राधे राधे उनको जिनका आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको, 2 मिनट। पहले ये बताओ, तुम छोरी को शक्कर खवाओगी कि नहीं? महाराज जी सामने बैठी हैं, ये इतना खाती है ना, जन्माष्टमी 56 भोग लगते हैं, अरे दोनों खा मैया, जाती हैं। बच्चे ही खाते खाते हैं, हैं, तो थोड़ा खाने बड़े हो दीजिए। जाएंगे नहीं खाएंगे। खाने दीजिए, फिर खा के बोलती है कसम, विद्या पढ़ाई कसम, राधा रानी की कसम, मैंने खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये बच्चों की सबकी बात है। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। झूठी। तो लेकिन ना, जहाँ चाबी, अलमारी की चाबी जहाँ छुपा के रखेंगे, पता नहीं कैसे ढूंढ लेती है। जितने पैसे हो, ये नहीं है भाई उसमें से आधे पैसे निकाले, जितने हो 2000 हो, 3000, 4000, 5000, उसको गिनती नहीं रहता। सब ऐसे हाथ डालती है बैग में से, पर्स में से, सब ले जाके स्कूल में बांट देती है। गरीबों में, दीन दुखियों में नहीं नहीं, बच्चों में, जैसे दोस्त वगैरह हो गए, लड़कियां आओ खाते हैं कैंटीन में, ये गंदी आदत है। आप इनकी पैसे बांट ले, मेरी नानी का तू ऐस कर जा। तो तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा मतलब? ये ऊपर वाले की गया है। तो मैं क्या बोलती हूँ ना, तू अब लड़की की जात है, हम लोग तो पराए घर में जाने की है। आज नहीं काल जाओगी तो फिर सासू के, इनके, उनके चोरियां करोगी तो वो लालचन तो हम लोग को लगेगा।
कि तुमने कुछ सिखाया नहीं है नहीं तो अब चोरी नहीं मत चुराएगी, करो। वो सास के पैसे थोड़ी चुराएगी। चुराएगी बराबर नानी चुराएगी। के, हम लोग तो नानी के यहाँ जाते तो ग्लूकोज पी जाते थे नाना जी का। वो तो पी जाते थे वो। ग्लूकोज पता चल जाए, ग्लूकोज नाना जी तकिया के नीचे रखते थे, हम लोग निकाला पूरा वो- और दूर जाके पूरा ऐसे ही खा जाते थे। महाराज जी वो हम भी करते थे, है ना, वो तो घर में हमारे तो गायें नानी हैं। तुम भी तो चोरी करती थी। बहुत मक्खन खाते थे। हाँ तो फिर चोरी कर रही है, क्या हाँ, दिक्कत है? तो वो ये एक ही हमको दिक्कत है भी पैसे ना चुराए भाई, पैसे चोरना बहुत गंदी बात है। तुम्हारा समझा दिया, अब नहीं चुराएगी। ये 1.5 साल से बोल रही मैं ऐसा नहीं करूंगी। हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी है, देखो छोटी सी बच्ची में, पड़ोसियों ने मैंने नहीं, पड़ोसियों ने, उन पुलिस वाले को बोलिए अब मैं नहीं करूंगी। 3 दिन में इसने 1000 रुपया चोरी कर लिया। ऐसा है। तो जो हमारे दामाद है ना, मेरे बहनोई, वो महाराष्ट्र में रहते हैं। तो वो आपके इतने हो गए हैं, आपका वो कथा 24 घंटा टीवी को हाथ नहीं लगाने देते किसी को, बस एक ही बात आप ही की रट लगाते रहते हैं। तो वो मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि दूसरा हमको सीरियल देखने नहीं देते और हमको सिर्फ अनुरुद्ध आचार्य करते रहते हैं। वो बहुत रोते हैं, मैं कब मिलूंगा। अभी परसों वीडियो कॉल किया था, बोले दीदी जी आप मिल रहे हैं? मैं बोली मैं 10 दिन से मिल रही हूँ उनको, सुबह शाम सब दिन। बोले खाना कहाँ खा रहे? मैं बोली वहीं पे खा रही हूँ। बोले मेरा ना राधे राधे बोल देना। अभी वो मुझे क्या बोलते हैं फोन में, जय श्रीमन नारायणा, जब उनको कभी जय श्रीमन नारायणा की बात ही नहीं पता थी, बिल्कुल बात नहीं पता थी। वो इतने आपके फैन हो गए हैं। वो बोल, मैंने उनको बुलाया, मैं बोली अभी मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग चले आओ। लेकिन ड्यूटी करते तो छुट्टी नहीं मिली, आ नहीं सकते। वो आएंगे आपके पास, कभी भी आएंगे। तो उनके लिए आप जय श्रीमन नारायण एक बार बिल्कुल, उनके लिए जय श्रीमन नारायण, आपके लिए भी जय श्रीमन नारायण, और आपकी बहन को बोलना वो भी सुना करें कथा। जय श्रीमन नारायण जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी हमें 2-3 बात करनी है। कर लो। ये लक्ष्मी पूजा में और लक्ष्मी गणेश जी का पूजा किया जाए या नारायण लक्ष्मी जी का पूजा किया जाए? लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, पर लक्ष्मी गणेश की भी पूजा होती है जी। लक्ष्मी जी के साथ नारायण को ही बिठाइएगा, गणेश जी को भी रखिए। तो लक्ष्मी नारायण और गणेश की पूजा करनी चाहिए जी। और उस पर जो पैसे जो चढ़ाया जाता है, उस पैसे के कहाँ खर्च किया जाए? दीन दुखियों की सेवा में भोजन करा दो, किसी को कोई किसी दे दो, किसी जी। को भोजन कराओ, किसी अच्छे कार्य में लगाओ। जी। और पूजा करने के बाद शंख बजाया जाए कि नहीं? शंख बजा सकते हैं। बजा सकते हैं जी। और आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी छोटी मोटी काम लड़का से करवाया हूँ बिल्कुल। कि अच्छा खासा काम चले, कि मैं आपका सेवा से जुड़ा रहूँ। हाँ हाँ, प्रणाम बोलिए। राधे राधे बाबा। हाँ मैया। बाबा मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, आपके खाली आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि हमारी बहन और हम बहुत सारे सबको आए। आशीर्वाद है। हाँ, क्योंकि हम लोग कल राधाकुंड में हूँ और कल हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपके तो हमेशा सुनते रहती हूँ, प्रवचन बहुत अच्छे लगे। आज नज़दीक से हम आपको खुश रहिए। दर्शन। बैठ जाओ, बैठो। गुरुजी कोटि कोटि नमस्कार। जी, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, अभी सूरत में रहता हूँ। बोलो बोलो। गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है पूरा, खुश रहिए। गुरुजी अपने 12 घंटा का ड्यूटी करते हैं, आने जाने में एक घंटा लग जाता है। कैसे भक्ति करे, समय मिलता नहीं। भक्ति करिए, चलते फिरते भगवान का स्मरण करिए, यही भक्ति है। और मेरे धर्मपत्नी है, उनको थोड़ा समझा दिए, पूजा पाठ पे ध्यान कम देती। हो भगवान की भक्ति, चलते फिरते भगवत चिंतन करिए, यही भक्ति है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। मेरे पति का 12 साल के रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कैसे अच्छा है क्या गुरु जी बता दो। डॉक्टर को दिखाओ, होगा अच्छा। बहुत डॉक्टर के दिखा के थक गया गुरु। कहाँ दर्द है? रीढ़ का हड्डी में। योग किया करो, भुजंगासन किया करो, भुजंगासन। रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाने के लिए भुजंगासन होती है। ऐसे लेट के, पट्ट लेट करके और फिर ऊपर भुजंगासन देख लेना, भुजंगासन करना चाहिए। मेरा लड़का गांव में रहता है, उसका आशीर्वाद दे दो गुरु जी। आशीर्वाद, खुश मेरे रहे। लड़की से ठीक है, रुको इसके बाद। चलो राधे राधे गुरु खुश रहिए। चलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे ना हिंदी नहीं आती ठीक से, क्या आता है?
बांग्ला। तो बोलो, बांग्ला बोलो। तो मैं मेरी लाइफ के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी जो मैरिज लाइफ है ना, मैं बहुत डिस्टर्ब में हूँ। मेरे पति मुझे बहुत सताती है। कहाँ है पति? पति है वृंदावन में, आई है, टूरिस्ट पास है, वो घर में है, यहाँ नहीं आया। वो ले आते तो हम समझा देते। क्या परेशान करते हैं, किस तरह से? वो ना मुझे वो कुछ गलत काम करता है, तो मैं भी तो इंसान हूँ ना, एक दिन दो दिन मैं चुपचाप ही रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी बात करूँ ना, वो मुझे बहुत मेंटल टॉर्चर करता है। और मैं आपको देखता हूँ टीवी पे। बैठो बैठो। तो आपका वो सेवाश्रम है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जी ठीक है, आप ले आना, समझाएंगे। वो नहीं आए, आप समझाना, आएगा। फिर यही समाधान है बेटा। वो नहीं आएगा गुरुजी। तो फिर आप ही समझाना, उनको समझाना तो पड़ेगा ही। अच्छा ठीक है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी, मैंने आपसे पूछना था कि जो वृद्ध माएँ हैं उनको तो आपने आश्रम दे दिया, तो जो मेरे जैसी छोटी उम्र में विधवा हो जाती हैं, उनका ना घर होता ना ससुराल वाले रखते हैं, फिर वो कहाँ जाएं? वो यदि बच्चे हैं तो उनको बच्चों कोई को घर पढ़ा नहीं लिखा मिलता। जो करके मायके का घर है वो भी किराए का है। आपका शरीर तो देखो अभी मजबूत है, हाँ तो जी। आप तो दो पैसे कमा के खा सकती हैं। लेकिन वृद्ध घर माता कहाँ से तो लाऊं बूढ़ी मैं? माँ कहाँ से कमाएगी, कैसे खाएगी? तो आप तो अपना पोषण कर सकती हैं। घर कहाँ से जब लाऊं? तक कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए अपनी मेहनत। घर का पूछ रही हूँ, घर कहाँ से लाऊं? मायके का घर किराए का है, ससुराल वालों ने निकाल दिया है, बेटा मेरा छोटा सा है, तो मैं अब क्या करूँ, आप कहाँ जाऊँ? मेहनत करके अपने लिए घर बना सकती हैं बेटा। मेहनत करके क्या नहीं हासिल किया जा सकता, ये बताओ। सहारा देखो उन्हें चाहिए जो बिल्कुल वृद्ध हैं, अपाहिज हैं। पर आप तो बढ़िया हो, आप तो कमा सकती हो। आप कमा के आप जैसी बहन बेटियां अपने लिए घर बना लेती हैं, गुरुजी, बिजनेस मेरे कर को लेती डर हैं। लगता है कहीं मेरा बेटा भी मुझे बुढ़ापे में ऐसी जगह तो नहीं छोड़ नहीं, देगा। बुढ़ापे में तो देखो है, फिर ये गौरी गोपाल है, पर अभी तो आप करो अपना कार्य। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि नमन आपको। गुरुजी, मैं तो झारखंड से हूँ। 15-16 साल से मैं दिल्ली में रह रही थी, तो अब मेरे से काम धंधा नहीं हो पाता। मैं गांव जाने चाह रही हूँ 10 तारीख के बाद में। कई बार वृंदावन आई, यहाँ नहीं आ पाई थी, इस बार मैं आई हूँ। तो मैंने जो गुरु मंत्र ली हूँ गुरुजी, तो जैसे हम ट्रेन में जाएंगे, हमारे 24 घंटा 48 घंटा का ट्रेन है झारखंड जाने में, तो मैं गुरु मंत्र कैसे करूँ? चलते फिरते मानसिक जाप चलता क्यों रहे। ट्रेन में तो नहाना धोना हाँ, होगा। बिना नहाए मानसिक बैठे बैठे अपना जपता रहे। ठीक है। अच्छा करो, ठीक है। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी, मुझे आपसे प्रश्न है। हम ये सुंदरकांड का बुक पढ़ते हैं, तो उसको मतलब कि 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ सकता है, एक बार में टाइम लगता है पढ़ने में। आप 2-2 4-4 दोहा रोज पढ़ो, आप 10 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। नहीं, शाम सवेरे आधा आधा पढ़ लेते हाँ, हैं। आधा-आधा कर लो। और मेरा ये प्रश्न है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, इसका क्या उसी में का सुंदरकांड में का 59 का है। हाँ, हाँ, क्या हुआ इसका ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है आपके यहाँ? तारना मतलब कि किसी को कुछ मतलब कि बढ़िया काम कर दो, उसका बड़ाई कर दो, तो उसको तारना बोलता है। क्या कर दो? किसी का बड़ाई कर दो, किसी का बढ़िया काम कर दो। ताड़ना मतलब होता है देखना, फलाने ने हमें ताड़ लिया, अच्छा, मीन्स हमें देख लिया। तो ढोल को ना देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गई। ढोल गंवार जो दुष्ट व्यक्ति, उसे भी देखते रहो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। शूद्र मतलब जो कार्य करने वाले लोग हैं, कर्मचारी, किसी भी फील्ड कोई भी हो, चाहे कोई भी, उनको देखना पड़ता है। जैसे आप घर बनवाएंगे तो देखना पड़ता है कि साहुल गुनिया ठीक से मिल रहा है कि नहीं। गाय चराओ तो गाय को देखना पड़ता है किसी के खेत में तो नहीं घुस गई। और पत्नी को देखते रहो, अपनी ही पत्नी को देखो, पड़ोसन को मत देखो। तो देखने का कहा तुलसीदास जी ने, मारने का नहीं कहा। अच्छा गुरुजी, हम बिहार से, मुजफ्फरपुर से। आप आए थे बिहार वहाँ कथा कराने, तो वहाँ इतना भीड़ था उदयपुर में। एक दिन हम दूसरा दिन गए थे कथा सुनने वहाँ,
तो भीड़ के कारण फिर तीसरा दिन नहीं जा पाए। आप बोले कि घर से ही कथा सुनिए सब आदमी, जिसको मिलना है वृंदावन आइए, देखिए, घूमिए। तो मेरे पति बोले कि आप वहाँ नहीं जाना है कथा सुनने, ले चलेंगे वृंदावन तुमको। तो मेरे पति लेकर आए हैं वृंदावन। मेरा हो गया है जब 5 दिन, जिस दिन से कथा चालू है ना उसी दिन से आए हुए हैं। खुश रहिए। और मैं घर में बच्चे हैं 2 देवरानी का, वो सबको हम घर में जय श्री राम बोलने के लिए सिखाए हैं। सब आपका कथा से प्रेरित होके गुरुजी, आपका कथा 2022 में हम मोबाइल खोले, पहला दिन और पहला साल 2022, उसी दिन मोबाइल खोले और आपका कथा आया मेरा मोबाइल में। उस दिन से जो हम आपका सब्सक्राइब किए, उस दिन से हमें कथा आने लगा लगातार, आपका देखने लगे। देखते देखते अपना पति को जोड़े हम आपका कथा से, अपना बेटी को जोड़े, देवरानी को जोड़े, बच्चों सबको कथा सुनाते हैं आपका। घर में आपका कथा मेरा घर में लगातार चलते रहता है, दिन भर। सही है, दिन भर देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं मेरे पति और हम, और बच्चे सब 2 हैं देवरानी का बच्चे, वो सब भी देखते हैं, सुनते हैं आपका कथा। और उस दिन से मीट मछली हम दोनों पति पत्नी छोड़ दिए जिस दिन से आपका। खुश रहो। जय श्रीमन नारायण। यहाँ दे दो भैया। हाँ इनको दे दो, इनको दे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। प्रदूषण का संपूर्ण समाधान है मेरे पास। माइक पास में लो। अच्छा बोलो। गुरुजी, प्रदूषण का संपूर्ण समाधान है मेरे पास। काय का? प्रदूषण का। प्रदूषण का क्या समाधान है बताओ? हर गाड़ी खुद प्रदूषण साफ करेगी। ठीक है। मुझे उसका पेटेंट मिल गया है, भारत सरकार ने मुझे उसका पेटेंट दे दिया है। हर गाड़ी खुद साफ करेगी प्रदूषण को, जितना कर रही है ना प्रदूषण, उससे कई गुना साफ करेगी। ठीक है। कोई सुनता ही नहीं, पर नीचे से लेके ऊपर तक नेता, अभिनेता, वकील, एंकर, उद्योगपति को कोई नहीं छोड़ा। किसी को मेल कर, किसी के घर के आगे 2-2 घंटे बैठा रहा, और यहाँ तक कि प्रोडक्शन हाउस कोई इस पे फिल्म ही बना दे छोटी सी। तो कोई आपने ऐसी डिवाइस बनाई है कि जो साफ करे? हाँ, मतलब गाड़ी में एक चीज़ लगती है, उसको कहते हैं रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन में एक फीचर है, वो अनोखे फीचर है, वो किसी फैन में नहीं है। वो सक्शन फैन है, वो हवा को सक करता है। जिधर उसकी मोटर है ना गुरुजी, वो उधर से हवा को सक करता है, बाकी तो मोटर की तरफ से फेंकते हैं। हर गाड़ी में वो फैन फ्रंट में जहाँ खाली जगह पड़ी है, हर गाड़ी में बम्पर होता है। बम्पर ऐसा होता है खोखला, ऐसा होता है ना खोखला। उस खोखली जगह में, वो खोखली जगह होती है लगभग 4-6 इंच हर गाड़ी में। गाड़ी ताकि सुंदर लगे तो ऐसा डिजाइन किए हुए है कि वो सुंदर लगे। और वो जो रेडिएटर फैन है वो होता है केवल 2 इंची मोटा, 1.5 इंची 2 इंची, बड़ा पावरफुल होता है, और वो हवा को सक करता है। उस खोखली जगह में अगर हम 2 फैन लगा दें, उसका मुझे पेटेंट मिला है, मेरे पास पेटेंट है, मेरे फ़ोन में है, उसका मुझे पेटेंट मिला। अगर 2 फैन लगा दें, गाड़ी स्टार्ट होते ही शुरू कर देगी प्रदूषण को साफ करना। उसके जो अगले साइड में मैंने फिल्टर लगाया, वो फिल्टर है सिंथेटिक कॉटन से बना हुआ। सिंथेटिक कॉटन मतलब प्लास्टिक की रुई, जो अक्सर उसमें होती है बच्चों के टेडी बियर वगैरह में, बड़ी हल्की होती है। अगर वो प्लास्टिक की रुई से उसमें लगेगा फिल्टर, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का भी समाधान होगा। देश में कह रहे प्लास्टिक का समाधान, प्लास्टिक, बतेरे गीत वीत बने, बतेरे कुछ ऐड भी आए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्लास्टिक की रुई बिल्कुल नंबर 1 की हो, भले ही रिसाइकल की हुई हो, उसको तो केवल प्रदूषण रोकना है। येलो डस्टर जो इससे हम गाड़ी साफ करते हैं, उसके अंदर मैंने डाली है प्लास्टिक की रुई। अच्छा है, अच्छा बनाया आपने। गुरुजी, जब गाड़ी चलेगी ना, तो उसको होम डिलीवरी हवा मिलेगी उस फैन को। और वो फैन, वो जो फिल्टर है ना गुरुजी, वो वॉशेबल है। मतलब मगर अगर पानी में भीग जाएगा, हम उससे ड्राई भी साफ कर लें, और हम उसे। सही है। आप जो ये गाड़ी की कंपनियां हैं उनको दिखाओ, उनको बताओ, तो गुरुजी कोई सुनता ही नहीं है। सबको कहा है, किसको नहीं कहा। तो अपना गाड़ियों में लगाना स्टार्ट कर दो, अपनी गाड़ी में लगा के सबको दिखाओ, सब प्लांट लगाना सीखेंगे। प्लांट लगाऊंगा, कैसे होगा? बहुत बड़ा प्लांट है ना। कोई आप एक अपील कर दोगे? किससे? ये बात भी है, किससे करना है बताओ? आप एक अपील कर दो किसी से, कोई एंकर, अगर मुझे कोई टीवी एंकर भी बुला लेना और मेरे कॉन्सेप्ट को मैं दुनिया के सामने समझा दूं, क्योंकि गुरुजी कैमरे की निगाह से कुछ नहीं बच सकता। मैं चाहता हूं मुझे वो सारे सवाल करें, इससे ये होगा, सब सवाल को मैं जवाब दूंगा। कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कितना खर्चा होगा, सब बता दूंगा। और वो कैसे साफ होगा। जब गाड़ी फ्यूल लेगी, वो गाड़ी डीजल ले, पेट्रोल ले, CNG ले, जितनी देर में गाड़ी फ्यूल लेगी ना, उतनी देर में वैक्यूम क्लीनर से
वो साफ हो जाएगा। सही, अच्छी डिवाइस बनाई है आप आपने। किसी को आप कोई एंकर हो, कोई उद्योगपति हो, कोई गाड़ी का मालिक हो, आप किसी को भी अपील कर दोगे कि इसको एक बार सुन तो लो, हो सकता है सही कह रहा हो। अब फिलहाल गुरुजी दिल्ली में इतना बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे, उनकी छुट्टी हो जाती है। गुरुजी मैं सुप्रीम कोर्ट तक होया हूँ, मेरी याचिका भी कैंसिल हो गई थी, उस टाइम कुछ और मुद्दा चल रहा था। गुरुजी मैं कोई नहीं छोड़ा, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक कोई नहीं छोड़ा, लेकिन कोई सुनता चलो नहीं। भगवान। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप कैसे हो? कृपा है, अच्छे हैं। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है, मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकती हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी हैं, सबके पति भगवान है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ठीक है बन गई गुरुजी। जोड़ी। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक और बात है कि आप इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपसे मिलके, आपकी कथा सुन के। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत अच्छा लगा। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी।